सुप्रीम कोर्ट और जेआईटी में पेश हुए बार बार लगातार, नैब में पेश होने से कर दिया साफ इनकार। शरीफ खानदान ने हिकमत अमली बदल ली। पनामा फैसले के खिलाफ नजरसानी की दरखास्त पर फैसले तक नैब में पेश नहीं होंगे। नवाज शरीफ के वकील ने एहतसाब ब्यूरो को तहरीरी तौर पर बता दिया। नवाज शरीफ बहानों के बजाय नैब में पेशी यकीनी बनाएं। उनका खेल खत्म हो गया। कौम को बहकाया नहीं जा सकता। कमर जमान कायरा की कड़ी तनकीद। आज तो जवाब बन गया, कल मिल जाएगा, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स कब तक चलेंगे? फवाद चौधरी कहते हैं कि नवाज शरीफ का नैब में पेश न होना इदारों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है। उन्हें सवालों के जवाब देने के लिए पेश होना चाहिए, और अगर वो पेश नहीं होते तो इसे एतराफ़े जुर्म समझा जाएगा। फर्द वाहिद को बचाने के लिए ग्रैंड डायलॉग नहीं हो सकता। नवाज शरीफ की मैं नहीं तो जमहूरी अमल भी नहीं वाली सोच खतरनाक है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तस्लीम क्यों नहीं कर लेते? आसिफ जरदारी की सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा एतजाज एहसन मेरी आवाज है। नवाज शरीफ ने पीपी हुकूमत बचाने के लिए अपनी मकबूलियत दांव पर लगाई, लेकिन आसिफ जरदारी ने बार बार मीसाक जमहूरियत से इनहराफ किया। साद रफीक का साबिक सदर को करारा जवाब। बोले कि आसिफ जरदारी की शिकायत दुरुस्त नहीं, हमें अपनी सियासत आगे बढ़ाने के लिए बैसाखी की जरूरत नहीं। कुलसुम नवाज ने सिंध में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे का नहीं बताया, अकामा भी छुपाया। रिटर्निंग ऑफिसर ने खिलाफे कानून फैसला सुनाया। साबिक खातून अव्वल के कागजात नामजदगी की मंजूरी, इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। कागजात नामजदगी की मंजूरी कलअदम करार देने की इस्तदा। मौलाना फजलुर रहमान का NA 120 में कुलसूम नवाज की हिमायत का ऐलान। कहते हैं कि नवाज शरीफ के इत्तेहादी रहे हैं, साथ देना फर्ज है। नैब को भी खूब लताड़ा। बोले कि डिक्टेटर के बनाए हुए नैब पर पहले दिन से एतमाद नहीं। मुशर्रफ के ज़माने में नैब बना है, उस वक्त से लेकर अब तक हमारा उसके ऊपर एतमाद नहीं रहा है, और हम इस इदारे को सियासतदानों के खिलाफ एक इंतकामी इदारा तस्वर करते हैं। मैं उसको मुशर्रफ का नाम देता हूँ। मुशर्रफ की बदरू है जो सियासी जमातों में भी मौजूद है, सियासी जहनों में भी मौजूद है, कहीं ना कहीं दूसरे इदारों में भी मौजूद है। परवेज मुशर्रफ की बदरू सियासतदानों और इदारों में है जिसने साजिश की, डॉन लीग्स पर जमहूरियत बचाने के लिए कुर्बानी दी। साबिक वजीर इत्तलात परवेज रशीद का इंटरव्यू, PTI को मोहरा करार दे दिया। बोले हमारी हुकूमत होने के बावजूद बहुत कुछ हो गया। का मतलब है सादिक और अमीन। आप सादिक और अमीन थे जब आपने पीपल पार्टी का रास्ता रोकने के लिए आ जाएगा। क्या IGI बनाने वाले सादिक और अमीन हैं? आइन किसी जासूस इदारे की पार्लियामेंट में मुदाखलत की इजाजत नहीं देता। महमूद अचकजई की एक बार फिर कौमी असम्बली में घन गरज। बोले कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां लीडर तख्लीक किए जाते हैं। आइन मानने वाले जर्नैल को सलाम, जो आइन नहीं मानता उसे हम नहीं मानते। पेशावर में डेंगू की वबा बेकाबू, सरकारी जराये को 5 अफराद की अमवात की तस्दीक। मुतासरीन की तादाद 850 से तजावुज कर गई। सफाई सुथराई के नाकिस इंतजामात पर शहरी सरापा एहतजाज। खादिम आला की डेंगू से निपटने के लिए पख्तूनख्वा हुकूमत को ताउन की पेशकश। पेशावर हाई कोर्ट ने हुक्काम से मंगल तक जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला सिंध ने कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे के रूट पर तजावुजात के खात्मे के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। मंसूबे का बैनुल अक़वामी टेंडर अक्टूबर में जारी किया जाएगा। टैंकर्स मालकान की ढिटाई और हठधर्मी बरकरार। टैंकर्स फौरी तौर पर वजारत पेट्रोलियम के मेयार के मुताबिक करने से इनकार। ऑयल टैंकर्स एसोसिएशन का 21 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। वजारत पेट्रोलियम भी डट गई। कहा टैंकर्स मतलूबा मेयार के मुताबिक करने के लिए 5 साल का वक्त नहीं दे सकते।
कराची में दहशतगर्द हमले में शहीद कौमी रजाकार जमशेद के बच्चे बाप की जुदाई में गम से निढाल। बूढ़ी माँ का रो रो कर बुरा हाल। आगे मेरे इधर गोली झोली में रख दिए, कह रहा माँ सेब खा ले। इलाका मकीनों का शहीद अहलकार के बुरसा की माली मदद करने का मुतालिबा। क्या किसके सिर पे आया, अल्लाह के हाथ से पे जहाँ उसके आसरे पे। अपनों के धुतकारे मुआशरे के सताए अफराद को सीने से लगाने वाली पाकिस्तानी मदर टेरेसा डॉक्टर रुतफाओ को कल कराची में कौमी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। गोरा कब्रिस्तान में तदफीन की तैयारियां सिक्योरिटी पाक फौज ने संभाल ली। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूं आसमा इकबाल और मैं हूं अरबाब जहांगीर। सबसे पहले एक नजर बुलेटिन के अहम मौज़ूआत पर। नोटिस हो गए, किस किस को हुए, कहां जाना है, क्या क्या मुकदमात, इसके बावजूद नोटिस नहीं मिल जाए। सवालों के जवाब देने के लिए पेश होना चाहिए और अगर वो पेश नहीं होते इसे एतराफ़ जुर्म समझा जाएगा। हम अस्पताल जाते हैं, अस्पताल में जगह नहीं है। इधर एक एक घर में 5-5 और 6-6 मरीजे, डीजल की स्प्रे होता है। शहीद अहलकारों के जनाजे और कौमी T20 सीरीज की मनसूखी पर भी नजर डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। और आज की टॉप स्टोरी यह है कि सुप्रीम कोर्ट और JIT के सामने बार बार पेश होने वाले शरीफ खानदान ने अपनी हिकमत अमली बदल ली है। अब शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट में पनामा फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त पर फैसले तक नैब के सामने पेश न होने का फैसला किया है। साथ ही साथ नैब को तहरीरी तौर पर इस फैसले से आगाह भी कर दिया गया है। शरीफ खानदान को पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर JIT से उम्मीद थी, या अब नैब से ना उम्मीदी। मामला कुछ भी हो, शरीफ खानदान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पनामा मामले पर अपना रवैया तब्दील कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे और फिर JIT की तश्कील पर भी शरीफ खानदान को तहफ़्फ़ुज़ात थे। इसके बावजूद उन्होंने मुकम्मल ताउन किया। पूरे खानदान ने पेशियां भी भुगताई। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नाअहली के बाद नवाज शरीफ ने मज़ामती सियासत का आगाज किया है। इस्लामाबाद से लाहौर रोड शो इसकी पहली झलक थी। इस मज़ामत की अगली झलक शरीफ खानदान की नैब से अदम ताउन में नजर आई। नैब ने अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस की तहकीकात के लिए नवाज शरीफ, हसन नवाज और हुसैन नवाज को तलब किया था। बड़ी पेशियों की वजह से नैब में मामूल के मुकदमात की समाअत रोक दी गई, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। ताहम नैब रावलपिंडी की 6 रुकनी टीम दिन भर राह तकती रह गई। शरीफ खानदान की तरफ से कोई न आया। नैब का ऑफिस टाइम खत्म होने के बाद शरीफ खानदान की जानिब से वकील अमजद परवेज पेश हुए और बताया कि 28 जुलाई के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर रखी है। अपील के फैसले तक शरीफ खानदान नैब में पेश नहीं होगा। नैब कवानीन के तहत तफ्तीश के मराहिल में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लिहाजा नैब के पास शरीफ खानदान की पेशी यकीनी बनाने के लिए फिलहाल कोई ऑप्शन भी नहीं है। हम बात कर रहे हैं शरीफ खानदान की, जो अगरचे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तो तस्लीम नहीं करता, लेकिन नैब के बारे में सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को मुकम्मल तौर पर न सिर्फ तस्लीम करता है बल्कि उस पर आनन फानन अमल भी कर दिखाया। वो कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। 5 मुअज़्ज़िज़ जज एक जुम्बश कलम से आपके वज़ीर आज़म को चलता करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जिस फैसले पर तनकीद की जा रही है, इसी फैसले में अदालत उज़्मा ने नैब के बारे में सख्त रिमार्क्स दिए। पनामा केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नैब का इदारा मर चुका है, इसे ताले लगा देने चाहिए। फैसले में कहा गया कि चेयरमैन नैब अपनी जिम्मेदारियां पूरी तरह अदा करने में नाकाम रहे। नून लीग पूरे फैसले को तस्लीम नहीं करती, लेकिन जब नैब में पेशी की बारी आई तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स याद आ गए। मैं समझता हूँ कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा
कि नैब जो है वो फौत हो चुका है, तो क्या फिर वो जाके सुबह जो है वो फातिहा पढ़ेंगे नैब की वहाँ पे जाके? शरीफ खानदान के नैब से अदम ताउन पर अदालत उज़्मा की पोजीशन क्या होती है और खुद नैब क्या कार्रवाई करता है, ये देखना अभी बाकी है। शरीफ खानदान की नैब में अदम पेशी को अपोजिशन ने शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। तहरीक इंसाफ ने तो फैसले को मुल्की इदारों पर अदम एतमाद के मुतरादिफ करार दे दिया है। साबिक वजीर आजम की नैब में अदम पेशी को ओपोजिशन ने कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल हाउस लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कमर जमान कायरा का कहना था कि ताखीरी हरबे काम नहीं आएंगे, आज नहीं तो कल नवाज शरीफ को नैब के सामने पेश होना पड़ेगा। नवाज शरीफ फैमिली के पेश न होने का जवाब ये बनाया गया है कि हमें नोटिस नहीं मिला। चले, नोटिस आज तो जवाब बन गया, कल मिल जाएगा, लेकिन डिलेइंग टैक्टिक्स कब तक चलेंगे? तर्जुमान पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा कि शरीफ फैमिली के खिलाफ नैब में 28 केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अगर नवाज शरीफ नैब में पेश नहीं होते तो इसे एतराफ़ी जुर्म समझा जाएगा। पाकिस्तान के इदारों का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, पाकिस्तान के इदारों पर अदम एतमाद के मुतरादिफ है। उन्हें सवालों के जवाब देने के लिए पेश होना चाहिए और अगर वो पेश नहीं होते तो इसे एतराफ़े जुर्म समझा जाएगा। फवाद चौधरी का कहना था कि अदालती फैसले में 5 रेफरेंस दायर होने हैं। सबसे बड़ा रेफरेंस हसन नवाज की 13 कंपनियों की मनी लॉन्ड्रिंग के नेटवर्क के खिलाफ होगा। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि साबिक वजीर आजम इस वक्त सियासी तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, कोई सियासी जमात साथ नहीं दे रही। और नाज़रीन, नून लीग ने न सिर्फ कानूनी तौर पर दबाव का शिकार दिखाई दे रही है, बल्कि उन्होंने अपने बुरे वक्तों की हलीफ पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ भी सींग अड़ा लिए हैं। दोनों जमातों के दरमियान बयानबाजी उरूज पर है। जरदारी ने आज फिर कहा कि नवाज शरीफ अदालत का फैसला मान क्यों नहीं लेते, जबकि साद रफीक ने जवाब दिया कि शिकायत बेवजह हैं, नून लीग को बेसाखी की कोई जरूरत नहीं। मिसाल के जमहूरियत के फरीकैन में शिकवा जवाब शिकवा होने लगा। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ तो जनरल मुशर्रफ से समझौता करके चले गए, मगर जेल तो उन्होंने काटी। अगर अदालत ने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे दिया तो वो मान क्यों नहीं लेते? मैं नहीं तो जमहूरी अमल भी नहीं वाली नवाज शरीफ की सोच खतरनाक है। साबिक सदर का कहना था कि एतजाज एहसन जो बोलता है वो मेरी आवाज है। पीपल्स पार्टी की क़यादत के शिकवे का जवाब वफाकी वजीर साद रफीक ने दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा गया कि आसिफ अली जरदारी ने बार बार मिसाक जमहूरियत से इन्हिराफ किया। अगर एतजाज एहसन ही आसिफ अली जरदारी की आवाज है तो पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज कहना ही बेहतर होगा। साद रफीक ने कहा कि मुस्लिम लीग नून को सियासत आगे बढ़ाने के लिए किसी बेसाखी की जरूरत नहीं। अवामी तहरीक ने कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी को इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया है। उधर मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि इत्तेहादी रहे हैं, इसलिए नवाज शरीफ का साथ देना अखलाकी फर्ज है। साबिक वजीर आजम की अहलिया कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन ने तो मंजूर कर लिए, लेकिन अवामी तहरीक के उम्मीदवार इश्तियाक चौधरी इलेक्शन ट्रिब्यूनल जा पहुंचे और बेगम कुलसूम के खिलाफ दरख्वास्त जमा करा दी। उनका मौकिफ है कि कुलसूम नवाज ने कागजात नामजदगी में अकामे की तफसीलात नहीं बताई और न ही सिंध में अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे से आगाह किया। अदालत कुलसूम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी को कलअदम करार दे। उधर मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर नवाज शरीफ की हिमायत में सामने आए। हमारी जमात जो है वो इस कैंपेन में मुस्लिम लीग नून के साथ होगी और इसमें मैं समझता हूं कि चूंकि मसला एक इत्तेहादी का है और हम मुसलसल हर मरहले पर एक जमात के इत्तेहादी रहे हैं, तो अखलाकी तौर पर भी हमारा कोई कैंडिडेट वहां उस हल्के में नहीं है। JUI फे के अमीर का कहना था कि उन्हें तो शुरू दिन से ही मुशर्रफ के बनाए हुए नैब पर एतमाद नहीं था। जिस सुप्रीम कोर्ट ने नाअहली का फैसला दिया वही नैब की निगरानी करेगी तो कैसे फैसला होगा? नवाज शरीफ की नाअहली किसकी साजिश थी? साबिक वजीर आजम खुद तो इस बारे में कभी कुछ नहीं बताते, लेकिन उनके करीबी साथी परवेज रशीद कहते हैं कि नून लीग के खिलाफ मुशर्रफ की बदरूह ने साजिश की, जबकि तहरीक इंसाफ ने मोहरे का किरदार अदा किया। समा को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुशर्रफ को नवाज हुकूमत ने नहीं भेजा था, ताहम नवाज हुकूमत उन्हें रोक भी नहीं पाई। पाकिस्तान में एक रूह है जो फिरती रहती है, बल्कि बदरूह है। मैं उसको मुशर्रफ का नाम देता हूँ। मुशर्रफ की बदरूह है जो सियासी जमातों में भी मौजूद है, सियासी जहनों में भी मौजूद है, कहीं ना कहीं दूसरे अदारों में भी मौजूद है। अदारे का नाम नहीं लेता,
अफराद हैं। तहरीक इंसाफ ने जो कुछ किया वो मोहरे का किरदार ही था ना, और क्या है। भेजने में हमारा कोई किरदार नहीं है, हम रोक नहीं सके, इसलिए कि रोकने का काम हम अकेले नहीं कर सकते थे, उसके लिए हमें पूरी रियासत के तमाम अदारों की मदद चाहिए थी, ठीक है, जो हमें मुयस्सर नहीं हो सकी। पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकजई कहते हैं पाकिस्तान में लीडर तख्लीक किए जाते हैं। 1970 के बाद से पाकिस्तान में कोई इलेक्शन शफाफ नहीं था। IJI बनाने वाले जवाब दें, क्या वो आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा उतरते हैं? 1970 के बाद पाकिस्तान में जनवन इंतखाबात हुए ही नहीं है। हम अपने लोग आइन की बालादस्ती के लिए एक दूसरे का साथ नहीं देते। नतीजा क्या हुआ? 28 वजीर आजम छुट्टी हुए और 3 जर्नलों के बराबर उन्होंने हुक्मरानी नहीं की। क्या हमने पार्लियामेंट इसलिए बुलाया है कि हम बस सिर्फ जर्नलों को इंडेमनिटी देंगे? वाहिद मुल्क है जिसमें अपने बच्चों को करप्ट किया जाता है, उनके फाइल बनाए जाते हैं, फिर उन फाइलों पे उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। वाहिद मुल्क है जो लीडर इजाद करने की कोशिश करता है। 62-63 का मतलब है सादिक और अमीन। आप सादिक और अमीन थे जब आपने पीपल पार्टी का रास्ता रोकने के लिए IJI बनाई। हमने ये फैसला करना होगा जनाब स्पीकर, पाकिस्तान के जासूसी इदारों को पाकिस्तान के पार्लियामेंट में कोई रोल नहीं होगा, ये आइन कहता है जनाब।